हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, डेली का डेली जो हम सुबह जो वीडियो अपलोड होता है वह 25 प्रश्नों का होता है, जो हमारे सभी एग्जामों के लिए जो जीके जीएस जो लेवल का होता है उस तरह का जो प्रश्नों का हम लोग बनाते हैं और उस तरह का जो है कंटेंट हम डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह 15-16 मिनट का वीडियो होता है जिसमें आपको 25 प्रश्नों का डिस्कशन मिलता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए, आज 25 प्रश्नों का फिर से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। 25 प्रश्नों को बिल्कुल जो है शानदार तरीके से। तो आइए, क्वेश्चन को लगाना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? तो देखिए, मनुष्य की सबसे शरीर की जो बड़ी ग्रंथि है यह जो है यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? यह यकृत ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फटाफट से आंसर लगाइए। क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, जल का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O है। क्या है? H2O है, यानी कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? यानी द्रव ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किसमें होती है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा ये लोहा में होगा। किसमें होगा? लोहा में होगा। हवा में नहीं होगा, जल में भी ज़्यादा नहीं होगा, लकड़ी में भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लोहा में जो है सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए, डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसको, बताइए कमेंट में क्या होगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, मनुष्य का शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेल्सियस में जो होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत इजी सवाल है, इसको लगाइए। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? देखिए, पत्तियों में जो है हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है सबसे जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा का मापन किस में होता है? देखिए, ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं या किस में मापते हैं? ये जो ऊर्जा को मापते हैं हम लोग जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं? जूल में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, अम्ल की पहचान जो है किससे होती है? देखिए, अम्ल की जो पहचान जो होती है यह किससे होती है? तो ये होती है नीला लिटमस पत्र से होती है। किससे होती है? नीला लिटमस पत्र से। तो देखिए, ऑप्शन बी में जो है दिया हुआ है नीला लिटमस पत्र जो है लाल कर देता है, यानी कि नीला लिटमस पत्र जो है लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? देखिए, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो सबसे अधिक जो होगी यह ठोसों में होती है। किसमें होती है? ठोस में। जैसे ठोस हो गया है स्टील का बर्तन हो गया है, पतला चादर हो गया है, पतला ड्रम हो गया है, उसमें जो है ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य का मुख्य गैस तत्व कौन सा है? यानी सूर्य में जो है सूर्य के प्रकाश में जो गैस है वह कौन सा मुख्य तत्व गैस कौन सा है? तो देखिए, मुख्य तत्व जो गैस है यह हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ईजी सवाल है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यानी पानी का जो क्वथनांक होता है यह क्या होता है? तो ये जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी सवाल है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? देखिए, रक्त में जो है ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है, मतलब ले जाने का कार्य जो करता है ये करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है? यानी ओजोन परत जो है किसे अवशोषित करती है? तो
ओजोन परत जो करती है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। किसको करता है? पराबैंगनी किरणों को। क्योंकि पराबैंगनी किरण एक ऐसा किरण है, एक खतरनाक किरण है जो हमारे शरीर के त्वचा पे या चमड़ा पे पड़ने पर जो उसको है कैंसर का रोग से ग्रसित कर देता है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? देखिए न्यूटन का जो है तीसरा नियम क्या है? तो देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया के होती है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल का मात्रक क्या है? बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल को जो है न्यूटन में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। फोटोसिंथेसिस किसके लिए आवश्यक गैस है? फोटोसिंथेसिस जो है किसके लिए आवश्यक गैस है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा प्रमुख शर्करा कौन सा है? देखिए दूध में जो पाए जाने वाला जो प्रमुख शर्करा है ये कौन सा है? तो दूध में जो शर्करा पाए जाते हैं ये लैक्टोज पाए जाते हैं। कौन सा पाए जाते हैं? लैक्टोज पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताप का मात्रक कौन सा है? तो देखिए ताप को जो हम लोग मापते हैं ये केल्विन में मापते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में केल्विन है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी पर जीवन असंभव है क्योंकि, यानी पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है किस लिए? पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है उपयुक्त तापमान और वातावरण के कारण। किसके कारण? उपयुक्त तापमान और वातावरण के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? देखिए वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर है। क्या है? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखिए प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्लास्टिक जो है किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्लास्टिक जो है यह एक नॉन बायो प्लास्टिक जो है यह प्रकार के अजैविक पदार्थ है। क्या है? अजैविक पदार्थ है, यानी कि नॉन बायोग्रेडेबल, यानी कि अजैविक पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए हड्डी और दांत में जो अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कैल्शियम पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है कैल्शियम दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी है? देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो निकलने वाली किरण है ये गामा किरण भी है, बीटा किरण भी है और जो है अल्फा किरण भी है। कौन कौन सा है? अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यानी आज का लास्ट सवाल है। चलिए लास्ट सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है ये 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। लेकिन जिस वक्त जो शिशु पैदा होता है उसके शरीर में जो है 306 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 306 हड्डी पाई जाती है। तो वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या जो होती 206 होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्नों का जो डिस्कशन चलता है ये हमारे डेली सुबह 6 बजे अपलोड होता है। तो 6 बजे का जो वीडियो आता है उसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर क्षेत्र से जो है, हर सब्जेक्ट से जो है सवाल उसमें हम बनाते हैं और सवाल डालते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी
कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।